ये 5 अगर गलतियाँ आप करेंगे तो आपके शाबर मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। 5 गलतियों की वजह से ही शाबर मंत्र कार्य नहीं करते। तो ये 5 गलतियाँ कौन सी है और किस तरीके से शाबर मंत्रों को सिद्ध करना है, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो एक एक गलती के बारे में हम विस्तार से बताना चाहेंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकर आपकी शाबर मंत्र शाबर विद्या अत्यंत तीव्र तरीके से सिद्ध होगी और आपको उचित परिणाम देना शुरू करेगी। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो साधक आमतौर पर करते हैं? तो पहली सबसे बड़ी गलती जो साधक करते हैं, ये गलती आप करते हैं तो आपकी कोई भी मंत्र साधना और ख़ास करके शाबर विद्या सिद्ध नहीं होगी। बार बार मंत्र बदलते रहना। तो एक बार मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक ही साधना को लगातार 1.25 लाख जाप पूर्ण होने तक करना चाहिए। आप 11 बार साधना करके, 11 दिन साधना करके, 21 दिन का अनुष्ठान करके उस साधना को बंद कर देते हैं। ये आपकी सबसे पहली गलती है जिसकी वजह से आपको साधना की सिद्धि, खास करके शाबरी विद्या की सिद्धि नहीं मिलती। दूसरी जो गलती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वो आप करते हैं तो आपकी साधना सिद्ध तो होगी ही नहीं, ऊपर से आपके साधना का नाश होगा। आपका मंत्र जो है वो अगर थोड़ा भी जागृत है, उसकी जागृति बंद होगी। ये दूसरी गलती है कि दूसरों को अपनी साधना के बारे में बताना। मंत्र में जो भी गलतियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण गलती ये बताई गई है कि आप जो भी साधना करते हैं उसको उजागर करना। मान लो गलती से भी आपने किसी को मंत्र के बारे में बताया या फिर आपकी साधना उजागर कर दी, तो उसी क्षण मंत्र विद्या कार्य करना बंद कर देती है। आप कभी कभी स्टेटस डालते हैं, कभी कभी परिवार वालों को कहते हैं हम तो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी गुरु बंधु से कहते हैं, किसी अन्य परिवार वालों के साथ जब बैठते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा अनुष्ठान चल रहा है, तो फौरन उसी क्षण आपकी मंत्र विद्या का असर बंद होगा। ये दूसरी गलती शाबरी विद्या की साधना में कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी ऐसी गलती जो शाबरी विद्या के साधक अगर करेंगे तो उनको साधना की सिद्धि कभी भी नहीं होगी। शाबरी विद्या अगर बिना गुरु के मंत्र लिए अगर आप करेंगे, गुरु से मंत्र अगर प्राप्त किए बिना कोई साधना करेंगे, तो भी आपकी शाबरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। और गुरु ने दिया हुआ जो मंत्र है उसके ऊपर संदेह लेना, उसको गलत तरीके से उच्चारित करना आदि बातें भी आप क्या करेंगे, अगर साधना में करेंगे तो भी आपकी शाबरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। ये तीसरी बड़ी गलती साधक करते हैं। चौथी बहुत बड़ी गलती जो साधक करते हैं जिसकी वजह से शाबरी मंत्र विद्या सिद्ध नहीं होती, तो नियमों के साथ में साधकों को ये पता होना चाहिए कि अपना जो मंत्र रहेगा, अपनी जो साधना रहेगी, उस साधना में विशेष तिथियों पर साधकों को वापस से एक बार मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ता है। मानो एक बार आपने मंत्र की सिद्धि हासिल कर ली, एक बार मंत्र सिद्ध हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके बाद कभी भी उस मंत्र की उपासना ही नहीं करनी है। बहुत साधक ऐसी गलती करते हैं कि 1.25 लाख का अनुष्ठान तो करते हैं और उसके बाद उस मंत्र की तरफ देखते भी नहीं। बस यही गलती साधकों के मंत्र के जो भी सामर्थ्य है उसका नाश करती है। साधकों को ऐसी तिथियां हम बताएंगे जहां पर बार बार मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। सबसे पहली तिथि है कि आपको दीपावली की रात्रि जो अमावस्या रहती है उस वक्त आपको कम से कम शाबर मंत्रों की 11 माला साधना करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि जहाँ पर शाबर मंत्रों की आपको साधना करनी है वो है होलिका की रात्रि। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है कोई भी ग्रहण की स्थिति, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, आपको वहाँ पे साधना करनी ही है। और चौथी महत्वपूर्ण तिथि वो है गुरु पूर्णिमा या सोमवती अमावस्या। इन तिथियों पर आपको शाबर मंत्र की साधना करनी है।
खास करके साधक ये गलती करते हैं कि एक बार 1.25 का अनुष्ठान करते हैं, थोड़ी सी मंत्र की अनुभूति आती है, लेकिन मंत्र की अनुभूति में ये स्पष्ट तौर से लिखा होता है कि आपको इस मंत्र का 1.25 अनुष्ठान करने के बाद भी इसकी साधना निरंतरता से 1 माला 2 माला करनी है, विशेष तिथियों पर करते रहनी है, नहीं तो आपकी जो सिद्धि है वो खत्म होगी। और सबसे अंतिम गलती जो साधक करते हैं शाबर मंत्र के बारे में, जो अगर आप ठीक से समझेंगे तो शायद आपकी शाबर विद्या और असरदार होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये मुख्य गलती कौन सी है? तो आप शाबर विद्या की साधना करते हैं, उस साधना करते हुए आप जो भी आसन हो, जो भी माला हो, इसके बारे में आपको पता नहीं रहता। इसके साथ में आपको विशेष तरीके से शाबर मंत्र किस चीज़ के साथ प्रयोग करना है ये पता नहीं रहता। इसलिए इन सब चीज़ों को एक तरीके से समझे बिना आप साधना करते हैं, तो इसके वजह से होता क्या है, आप साधना तो करते हैं, 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल 10 साल शाबर मंत्र की साधना करने वाले साधक हैं, परंतु ये तमाम बातें उनको पता ना रहने के कारण वो एक ऐसी गलती करते हैं जिसे कहते हैं जो भी आपकी साधना है, जो भी आपका मंत्र है, उसके प्रति अविश्वास निर्माण करना या फिर उसके प्रति एक तरीके से गलत तरीके से बोलना, ये 2 गलतियां साधकों से होने के बाद उसी क्षण विद्या गुरु के पास वापस चली जाती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अपने मंत्र के और गुरु के ऊपर संपूर्ण अगर विश्वास है तो ही शाबरी विद्या कार्य करती है, अन्यथा नहीं करती। आप भी त्रुटिपूर्वक अगर गलती से भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से उस गलती को सुधारना है ये हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, और आपको शाबरी मंत्र की सिद्धि और जल्दी कैसे होगी ये भी ज़रूर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में शाबर मंत्रों के ऊपर और चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।